बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस तरह आजकल दुनिया का और खासकर हमारे मुल्क का माहौल है, ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हम लोग मुसलमानों की फोटो कॉपी बने हुए। जो मुसलमान थे उनका दौर चला है। वी आर जस्ट लाइक ए जीरोक्स कॉपी ऑफ मुस्लिम। खुद हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, न अल्लाह का खौफ है, न डर है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, जाना क्या जाना। अगर वो मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं जितने मुसलमान वहां मारे गए वहां मारे गए, ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। वी लुक लाइक ए मुस्लिम, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। क्या है? दिखते हैं उन्हीं की तरह। हमारी रिचुअल्स, हमारी लाइफ स्टाइल है। हम इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। जब पैदा हुए तो इमाम साहब को बुलाया गया कि कान में अजान दे दीजिए, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है ना। आज इतनों को टोपी पहना दी, कल उतनों को टोपी पहना दी, यानी जिसको जितना उल्लू बनाया गोया टोपी पहना दिया। हम में से अक्सर का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप के दबाव में हफ्ते में एक दिन जुमा के लिए अल्लाह के घर चले जाते हैं, और ये ख्याल रखे जाते हैं कि ऐसे टाइम मस्जिद में जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो जाए, और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है कि बरेली जंक्शन से ट्रेन छूटने वाली है। हम ऐसे मुसलमान हैं। एक अलामत अगर मैं कहूं हजरत कि जो वाकई हर खुर्दो कलाम में मुसलमान में मौजूद है, उसके अलावा कोई जाहिरी अलामत हमारे पास मुसलमान होने की आजकल है भी नहीं, इतने बुरे हालात। और वो ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ है, हम मखतून हैं, बस। अब और हमने कोई पहचान अपने पास नहीं रखा। याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं हैं। तवज्जो चाहूंगा पूरे स्टेज की, पूरे मजमे की। हम वो, अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा लच्छेदार तकरीर सुनने का इरादा किया है तो बड़ी माजरत है। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर और खंदक में परचमे इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं हैं, अरे जिन्होंने, तवज्जो चाहूंगा, मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने सिर्फ आका की जबान से सदाए अर्रहील क्या सुना कि निकलो घर से, अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़ के घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार
आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर कुद्स का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिनको देखकर खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है अरे जिनके खौफ से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरें आई तो दरिया की लहरें उन्हें रोक न सकी। मुजाहिदीन ने न देखा आओ न देखा ताओ और उस दरिया की लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग तो नाम के मुसलमान हैं, काम के कहा, काम के कहा। और उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, डरना छोड़ दिया। ये डर बड़ी अजीब चीज है। हजरत की तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे, देखिएगा। मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजी, इंसान मनुष्य जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, उतना दूर भागता है। आजमा के देखो, आप सड़क पे चल रहे हो, हाथ में कुछ नहीं आपके, एक काला काला भेटारा नाग आ जाए आपके सामने, फन खोल के बढ़िया, क्या करोगे? कुछ है ही नहीं हाथ में मारने वाला, तो भागोगे। क्या करोगे? जोर से बोलो, भागोगे, क्योंकि जान बचाना फर्ज है यार। ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका। घर में बैठे थे, फ्लूजन हुआ, अचानक घर में आग लग गई, क्या करोगे? बोलो, कुछ बोलो यार, भागोगे। इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर, उतना, लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का भय इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है, उतना अल्लाह। So if you want to get closer, if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह से डरना, अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना पड़ेगा। ये बहुत ही बेमिसाल खौफ है मेरे दोस्तों। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना उवैस करनी? बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। ये जितने भी मार्फत के दुनिया के शहसवार हैं ना, चाहे वो हजरत अबू अली शाह कलंदर हो, मखदूम समनानी हो, ये जितने भी मलंगान, कलंदरान और अज़कारे उवैसिया के जितने भी फैज याफ्ता हैं, बिलखुसूस हजरत सरकार कुतुबुल अक्ताब हजरत शाजी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उसी तबके के औलिया जिनको फैज चाहे बिल वास्ता या बिला वास्ता हजरत ख्वाजा उवैस करनी से, ये एक सुप्रीम क्वालिटी है औलिया अल्लाह की, जहां से कुतुबियत की सौगात मिलती है। हजरत मखदूम पाक से किसी ने पूछा कि हुजूर वो कौन सी चीज थी जो आपको उकसा रही थी तरके सल्तनत पे? तो फरमाया अज़कारे उवैसिया थी जो ख्वाजा खिज़्र ने मेरे बचपन में मुझे सिखाई थी। जब हजरत उवैस के जिक्र का ये आलम है तो उनका आलम क्या? जंगल में इबादत कर रहे थे, बकरियां आराम से घास चर रही थी उनकी, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा कर रहा। कौन? भेड़ न समझिएगा, भेड़ भेड़िए में जमीन आसमान का फर्क है। भेड़िया यानी लकड़ बग्घा, अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? पीछे वाले बोलो भाई,
शेर होता ना, शेर, तो मैं यकीन कर लेता ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद और खुददार भी होता है। शेर किसी जानवर की भीख भी नहीं खाता, इसीलिए जो शेर जैसा हो उसी को शेर कहा जाता है। तवज्जो चाहूं, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर का अगर पेट भरा हो, शेर का अगर पेट भरा हो तो कोई खतरा नहीं। यू कैन वॉक विद द लायन वे एवर, उसके साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं 7-8 साल पहले की बात है, मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के दौरे पे था। वहां जंगल में एक शेर को मेरे सामने रेंजर ने पेट भर के पूरा बकरा खिला दिया। उसके बाद कहा, मियाँ अब ये 3 दिन इसी की मस्ती में रहेगा, इसे भूख नहीं लगेगी। तो मैंने कहा, क्या मैं इसके साथ इसका बदन ऐसे फेर सकता हूँ? बिल्कुल फेर सकते हैं। तो मैं बकरी की तरह उसका हाथ ऐसे ऐसे कर भी रहा था और 500 मीटर तक उसके साथ चला। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, देखा होगा। तो ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए सीने में शेर वाला दिल भी चाहिए। वो सबके बस का रोग नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि शेर जो है अगर पेट भरा है तो डेंजर नहीं है। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा कि इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, गर्दन तक खा ले, और सामने बकरी या भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा। और यहाँ ख्वाजा ओवैसे करनी इबादत कर रहे, मस्ती में झूम, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ, जब उसने ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा, तवज्जो, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी कबो क्यों का सुन, तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। कब पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता का क्यों? का जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था तब तक इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में, समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर हमें आंख दिखाने वाले असामाजिक तत्व हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर शौकत इस्लामी को देखकर जलने वाले हमसे थरथराएं, तो अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो तो बस तुम्हें यह फैसला करना होगा कि सबको छोड़ो, सिर्फ अल्लाह से डरो। जितना तुम अल्लाह से डरते जाओगे उतना अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरते जाएंगे। ये मंजिल मंजिल का खेल है। जब मार्फत की छींटें मिल रही थी, मार्फत की छींटें आ रही थी, पूरी बरसात नहीं हुई थी। और बरसात कब हुई? जब पीर की नजर का तीर चला। तो जब तक पीर की नजर का तीर न चला था, पीलीभीत की धरती पर हर पहलवान डरता था उससे, पहलवान डरता था। लेकिन जब पीर की नजर का तीर चल पड़ा तो सिर्फ पहलवान ही नहीं, हर इंसान डरने लगा। और वो इसलिए क्योंकि वो खुदा से ऐसा डरने वाले थे कि कायनात का जर्रा जर्रा उनसे डरने लगा। इतिहास गवाह है, ये माला का जंगल भी गवाह। मुरीद शेर के नरगे में क्या आया, यहाँ बैठे बैठे तीर चला के बता दिया कि मेरे मुरीद घबरा मत, न कल मैंने तुझे छोड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे औसिया फैजाने शाहजी करामाते शाहजी खिताब हुजूर ताजुल उलमा। ये है। अगर पूरे सेनारियो को चेंज करना है तो अल्लाह से डरना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्ता। एक चीज और मैं इससे लगती हुई कहूं फिर आगे बढ़। अब इस वक्त घड़ी नहीं, इस सुहानी घड़ी को देखिए। घड़ी देखने का समय जो है वो चला गया। भारी बाप रे बाप, रे बाप रे बाप। लेकिन चलिए मैं भी ये घड़ी नहीं देखूंगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक और बात सुनिए, थोड़ा सा माहौल को जहन में रखते हुए।